हटाओ यहाँ से। 33 नंबर आप खुद आइए, बैठा हूँ मैं, धरना दे रहा हूँ यहाँ 33 नंबर पे। 33 नंबर मैडम को बाहर बोला, कड़ी कार्रवाई करो, ये कार्रवाई करो, कड़ी कार्रवाई करो आप। वीडियो है हमारा, दो बैठ गए सामने ये अभी यहाँ पर निकल सकते हैं, आपको जो करना है आ रहे हैं आपको यहाँ बुलाओ ना, मीडिया को दिखाओ, मीडिया को दिखाओ, खुलेआम से वोट मांग रहे हैं, खुले रूप से, ये खुले रूप से आपको वोट मांग रही है, ये मेन पीठासीन अधिकारी। और हमारे संवाददाता उज्जैन से ललित जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। ललित, हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे वहां पर क्या स्थिति है, क्योंकि महिला को हटाने की मांग ये लोग लगातार कर रहे हैं। ललित, आप तक आवाज पहुंच रही है, तो सवाल आपसे ये कि हंगामा तस्वीरों में काफी यहां पर बरपा हुआ है, जैसा कि तस्वीरों से हम अंदाजा लगा पा रहे हैं, महिला को हटाने की मांग ये लोग कर रहे हैं वहां से ड्यूटी से। फिलहाल क्या स्थिति है? हेलो ललित, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी जी ललित, आपसे सवाल ये है हमारा, तस्वीरों में हम देख रहे हैं काफी हंगामा वहां पर हो रहा है, उस महिला को हटाने की मांग जो बीजेपी के माफ कीजिएगा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं और महेश परमार है, उस महिला को हटाने की मांग कर रहे हैं ड्यूटी से। फिलहाल क्या ताजा हालात, क्या स्थिति वहां पर? जी, ये करीब 1 घंटा पूर्व का घटनाक्रम है। यहाँ पर नीलगंगा पे पोलिंग बूथ पे घटना हुई थी, जहां पर महिला पर आरोप लगा था कि वो मोदी मोदी कर रही है। इसको लेकर कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार धरने पर बैठ गए थे। बाद में महिला को दबाव बनाकर उन्होंने संभवतः माफीनामा करवाया, हालांकि प्रशासन ने महिला को हटा दिया है। इस बात के बाद में महेश परमार वहां से धरने पर से उठ गए। अभी वहां पर क्या ताजा हालात है उज्जैन में ललित? जी, अभी जो यहाँ पर है उस पोलिंग बूथ पर भी सामान्य स्थिति है, बाकी अन्य पोलिंग बूथों पर भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। जिस पोलिंग बूथ पर आप इस वक्त हैं ललित, वहां पर क्या फिलहाल किस तरीके कितनी संख्या में वहां पर मतदान के लिए लोग पहुंच रहे हैं, कितना उत्साह लोगों में वोटिंग को लेकर दिख रहा है? जी, मैं सेठी नगर पोलिंग बूथ के पास में हूँ। यहाँ पर सुबह से ही काफी उत्साह दिख रहा है। बड़ी संख्या में लोगों ने, खासकर बुजुर्ग महिला और बुजुर्ग लोगों ने काफी संख्या में आ रहा है। हालांकि युवाओं में इतना उत्साह नहीं दिख रहा है, पर बड़ी संख्या में लोगों आ रहे हैं। जी ललित, बने रहेगा हमारे साथ और इसी पूरे मामले को लेकर महेश परमार का क्या कहना है, आइए देखते हैं। उज्जैन से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी और मौजूदा तराना विधायक महेश परमार मेरे साथ मौजूद हैं और जिस बूथ पर उन्होंने वोट किया है वहां से वो वोट डालकर अभी बाहर निकले हुए हैं। और इस बार जो है वो चुनाव काफी इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि उज्जैन लोकसभा से जो है वो प्रदेश के मुखिया भी आते हैं और यहाँ पर अनिल फिरोजिया जो कि मौजूदा सांसद हैं, उनके सामने जो है वो महेश परमार हैं। यहाँ पर उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ जो है वो मुद्दों को लेकर जनता के बीच में हालांकि गए हैं, लेकिन अब जो है उनसे जानने की कोशिश करेंगे। महेश जी, हम लगातार देख रहे हैं कि आप जो है वो क्षेत्रों में थे, आज आपने वोट डाल दिया है, क्या अपील जनता से? जनता से मेरी यही अपील है कि वोट जनता का अधिकार है, जनता की आवाज है, सब अधिक से अधिक मतदान करें और मतदान के रूप में आप अपना सशक्त उम्मीदवार यहाँ से चुने जो आपकी सेवा करे, ना कि ऐसा उम्मीदवार जो 5 साल तक आपके बीच में न रहा, सिर्फ उसने भ्रष्टाचार किया, किसानों की जमीन हड़पी, अपने चहेतों के साथ मिलकर चंदाखोरी की और उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र को बदनाम किया। एक तरफ ऐसा उम्मीदवार, तो मेरी यही अपील है कि उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र का आशीर्वाद मुझे मिले, मैं छिबरा माँ को शुद्ध करूंगा, किसानों की आवाज़ को बुलंद करूंगा, महाशक्ति के सम्मान की बात करूंगा, युवाओं के रोजगार की बात करेंगे, उज्जैन आलोट संसदीय में स्वच्छ पेयजल मिले, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, यहाँ मेडिकल एम्स खुले, ये हमारी मांग है। स्टार्टअप कृषि आधारित उद्योग कई खुले, यहाँ युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर हम सृजन कर सके, नए उद्योग कई खुले। आप एक वीडियो दिखा रहे थे सर, इसमें क्या है? ये वीडियो ये है, ये बूथ क्रमांक 37
ये आपको सुनाना चाहता हूँ। बूथ क्रमांक 37 उज्जैन दक्षिण, यहाँ मोहन यादव जी यहाँ के विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में इतनी नाराजगी है, ईमानदार कार्यकर्ताओं में, कि जो यहाँ 5 साल पहले चुनाव जीत कर गया था, 5 साल में सिर्फ भू माफियागिरी, किसानों की जमीन हड़पना, जनता के साथ धोखा देना, ये आरती मैडम है, आरती मैडम है, ये पीठासीन अधिकारी है, भाजपा मोदी कर रही है। हमने वहाँ धरना दिया, कलेक्टर ने और एडीएम ने आश्वासन किया इसको सस्पेंड करके वहाँ से हटाया। ये है भारतीय जनता पार्टी का घिनौना कृत्य, लोकतंत्र को, संविधान को समाप्त करने का। भाजपा अब उनसे प्रचार कर रही है, ये स्थिति है। आपने क्या निर्वाचन आयोग में इसकी शिकायत? मैंने मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग को शिकायत की, जिला कलेक्टर को शिकायत की, एडीएम ने स्वयं मुझसे बात की, हमने वहाँ धरना दिया सेक्टर अधिकारी को, उन्होंने इस बात को माना कि ये इसने गलती की और ये खुले रूप से स्वीकार कर रही है कि मुझसे गलती हुई। जब मतदाता बंधुओं ने, वहाँ की माता बहनों ने इससे झड़प हुई कि आप प्रचार कर रही है भाजपा का क्या, वहाँ हमारे कार्यकर्ताओं ने विरोध किया तो ये वहाँ से भागी और तत्काल इसको निलंबित किया और कलेक्टर ने बोला मैं सस्पेंड करूंगा, एडीएम ने बोला मैं सस्पेंड करूंगा इसको। बिल्कुल, यहाँ पर महेश परमार मौजूद थे और उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो है वो धरना देने बैठे हुए थे एक केंद्र पर, और यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने मुद्दों को भी गिनाते हुए और रखते हुए नजर आ रहे थे। उज्जैन से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी। ललित जैन हमारे संवाददाता लगातार वहां से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ कुछ लोग भी उनके साथ हैं। जी ललित, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, अगर हम इस सीट की बात करें, क्या यहाँ के लोगों के मुद्दे हैं, क्या कह रहे हैं लोग जो वोटिंग के लिए आ रहे हैं? कुछ लोगों से भी आपकी बातचीत हुई होगी, क्या प्रतिक्रिया लोगों की? जी, मैं यहाँ पर कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करूंगा कि यहाँ के क्या मुद्दे हैं। सर बताएं कि यहाँ पर अभी चुनाव में क्या मुद्दे हैं? देखिए, मुद्दे सिर्फ मोदी के मुद्दे हैं, राष्ट्र के मुद्दे हैं, देश के मुद्दे हैं। और जहां तक ये महेश परमार की नोटंकी का सवाल है, ये नोटंकी परमार है, क्योंकि ये नोटंकी अच्छी कर लेते हैं। चाहे वो जब भी कांग्रेस इनको जो है विधायक का भी टिकट देती है, महापौर का भी टिकट इन्हीं को देती है और संसद का भी टिकट इन्हीं को देती है, क्योंकि ये नोटंकी अच्छी कर लेते हैं। आज हम देख रहे हैं देश के अंदर मोदी में माहौल है, बहुत बढ़िया माहौल है। निश्चित रूप से हम 400 पार करेंगे और मतदान प्रतिशत भी जो है बहुत अच्छा होगा। और अब ये वोटिंग के बाद जो है, रिजल्ट के बाद ये ईवीएम को दोष देंगे, क्योंकि इनका ना कोई विजन है, ना कोई जो है इनका सोच है, ना कोई इनके विकास